Hello everyone, welcome back to Unite Coaching. So in this video, we are going to talk about how to prepare for MPSC Civil Pre-Examination 2022. As per the new revised syllabus, we are going to talk and discuss about the study plan, about which notes and which books you should refer, what is the syllabus for this exam. So let's start the video. सो बेसिकली एमपीएससी प्री में सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो द फर्स्ट पार्ट इज मराठी जो आता है 30 मार्क्स के लिए। अगर देखा जाए तो ये एग्जाम जो है इट इज नॉट अ स्कोरिंग एग्जाम। आपको ये एग्जाम सिर्फ क्वालिफाई करनी है सो दैट यू गेट अ चांस टू गिव द मेंस एग्जाम जो आपको स्कोर करनी है। ये एग्जाम सिर्फ आपको क्वालिफाई करनी है। तो क्वालिफाई होने के लिए सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने लिस्ट किए गए हैं। वो टॉपिक्स आपको पहले पढ़ने हैं, उनको पहले प्रेफरेंस देना है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि टाइम है हमारे पास और पढ़ना है तो गो फॉर द अदर टॉपिक्स। सो द फर्स्ट टॉपिक इज अव्यय, नेक्स्ट इज मराठीतील म्हणी। ये टॉपिक की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज शब्दांच्या जाती व शक्ती, संधी व त्याचे प्रकार, वाक्य विशेषण क्रियापद एंड काळ व त्याचे प्रकार, क्रिया विशेषण और समास। ये जो टॉपिक्स है ये आपको पहले पढ़ना है। इनका प्रेफरेंस ज्यादा है क्योंकि इनके क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं एमपीएससी में। और ये जो सब्जेक्ट है मराठी, वो आपको फ्री में नोट्स दिए गए हैं यूनाइट कोचिंग के ऐप पे। तो आपने अगर वो ऐप डाउनलोड किया तो ये मराठी सब्जेक्ट के ऐप नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। सो जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट 2। इट इज ऑफ इंग्लिश 30 मार्क्स। यहाँ पे भी सेम आपको पहले ये टॉपिक्स स्टडी करने हैं। ये लिस्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके बाद टाइम बचे तो गो फॉर द अदर टॉपिक्स। दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, प्रोनाउन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वोकैबुलरी, idioms and phrases, clauses, verb and adverb, adjective, one word substitution, fill in the blanks, antonyms and synonyms और क्वेश्चन टैग। ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाद आपको अगर टाइम बचता है तो ही गो फॉर द अदर टॉपिक्स, अदरवाइज फर्स्ट फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। और ये भी इंग्लिश सब्जेक्ट आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे ऐप पे। द नेक्स्ट पार्ट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें जो टॉपिक्स है वो है करंट अफेयर्स, देन इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें जो सब बिट्स है दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये आपने 10th या फिर उसके बाद भी पढ़े होंगे। रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, एरियल फोटोग्राफी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो है इंडियन एंड महाराष्ट्र ज्योग्राफी, जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बेसिक न्यूमरेसी, इसके सब बिट्स है। नेक्स्ट वो जो लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का दैट इज एनवायरमेंट। सो हियर दे हैव गिवन 3 पार्ट्स और ये तीनों पार्ट्स में आपका पूरा सिलेबस है एमपीएससी प्री का। आपको इतना ही पढ़ना है, लेकिन वो कहाँ से पढ़ना है, कौन से बुक्स रेफर करने हैं। तो लास्ट तक ये वीडियो देखिए। लास्ट तक आप अगर वीडियो देखोगे तो आप क्लियर हो जाओगे कि कौन से बुक से आपको पढ़ना है, कौन से नोट्स यूज करने हैं और आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। सो जस्ट अभी हमने पूरा सिलेबस देख लिया एमपीएससी प्री का। तो हमें अभी देखना है कि कौन से बुक्स में से इसकी स्टडी करनी है या फिर कौन से बुक्स अगर रेफर किए तो दैट विल बी इफेक्टिव। सो फर्स्ट मराठी सब्जेक्ट के लिए जो बुक बहुत इफेक्टिव हो सकती है या फिर वी सजेस्ट यू दैट इज बाळासाहेब शिंदे की बुक, दैट इज परिपूर्ण मराठी व्याकरण वस्तुनिष्ठ प्रशंसा 14th एडिशन, जिसकी प्राइस है 247 रुपीज ड्यूरिंग वीडियो। ये ऊपर नीचे हो सकती है और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट इज फॉर इंग्लिश रेनिन मार्टिन, दैट इज प्राइमरी स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। ये जो बुक है आपने 10th स्टैंडर्ड में या फिर 8th 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होगी, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू स्टडी ग्रामर और इंग्लिश फ्रॉम ईयर। इट इज फॉर 243 रुपीज। अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट है अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो इट इज महाराष्ट्रचा भूगोल 11वीं आवृत्ति ऑफ ए बी सावडी, ₹600, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट बाय शंकर आईएएस। जो इन्वायरमेंट की बुक है इट इज ऑफ शंकर आईएएस, ₹410। द नेक्स्ट बुक इज जनरल साइंस ऑफ डॉक्टर सचिन भस्के, ₹460। ये सब जो बुक्स है इनके सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दिए हैं। आप अगर चाहते हो ये बुक आपको परचेस करनी है तो लिंक में से जाइए और वहां से परचेस कर लिए।
The next book is Indian Polity of M. Lakshmikant, rupees 850. Next is R.S. Agrawal, Logical Reasoning, Quantitative Aptitude plus Verbal Reasoning. R.S. Agrawal के ये तीनों बुक्स है, अगर आपको लेना है तो ये तीनों एक साथ लेने पड़ेंगे. इट इज ऑफ रुपीज 1275. सो जो नेक्स्ट बुक है वो है प्रवीण चौरमाले की 25,000 प्लस एमपीएससी 2010 एमपीएससी 2021 वर्गीकरणात्मक प्रश्न संच. ये बुक में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे 25,000 प्लस एमसीक्यूज. जो भी आप चाहते हो कि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, मतलब क्या क्वेश्चन आए बाद कौन से ऑप्शंस पढ़े बाद आपको कितना टाइम लगता है कि आंसर क्या है ये सोचने में, तो आप ये बुक रेफर कर सकते हो. या फिर कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप ये बुक रेफर कर सकते हो. सो जो नेक्स्ट बुक है वो है परिक्रमा करंट अफेयर्स की बुक बाय पृथ्वी पब्लिकेशन विच इज ऑफ रुपीज 250. नेक्स्ट बुक्स आर ई बुक्स बाय यूनाइट कोचिंग ऑन आवर ऐप. मतलब हमारा जो ऐप है यूनाइट कोचिंग पे, वहां पे भी हमने नोट्स और बुक्स अपलोड किए हैं. अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश या फिर मराठी सब्जेक्ट्स के नोट्स, तो वहां पे वो फ्री मिलेंगे. और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी नोट्स है वहां पे, जैसे पार्ट 3 जनरल एबिलिटी टेस्ट के, उसमें करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन एंड महाराष्ट्र ज्योग्राफी, जनरल मेंटल एबिलिटी और इन्वायरमेंट, ये सबके आपको नोट्स मिलेंगे. नॉट ऑफ करंट अफेयर्स बट जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है वो सबके नोट्स आपको ये ऐप पे मिलेंगे. ये लोगो है ऐप का. अगर आपको डाउनलोड करना है ये ऐप, देन यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर, या फिर लिंक दी गई है इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो. वहां पे मराठी और इंग्लिश के नोट्स फ्री मिलेंगे आपको ये ऐप पे. सो अभी हमने पूरा सिलेबस देख लिया, पूरे बुक्स देख लिए कि कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है, कौन से नोट्स रेफर करने, कौन से बुक्स में से आप पढ़ सकते हो, क्या सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट्स है. अभी हमको देखना है कि कौन से सब्जेक्ट को हमने कितने डेज देने चाहिए. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द स्टडी प्लान. नाउ दिस स्टडी प्लान इज ऑफ 40 डेज. अगर आप चाहते हो कि आप 20 डेज में पढ़ाई कंप्लीट करो, या फिर 25 डेज में कब पढ़ाई कंप्लीट करो, या फिर यही 40 डेज चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि 45 डेज लगेंगे, तो आप ये जो स्टडी प्लान है वो आपके हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो. जहाँ पे हमने 7 डेज दिए वो आप 8 या फिर 6 या फिर कम ज्यादा कुछ भी कर सकते हो. सो इंग्लिश और मराठी के लिए हमने 7 डेज दिए है. द नेक्स्ट इज इंडियन पॉलिटी, उसको 7 डेज. ज्योग्राफी को 7 डेज. एनवायरमेंट को 6 डेज. साइंस को 7 डेज. और करंट अफेयर्स और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को 3 3 डेज. अभी आप बोलोगे कि सिर्फ 3 डेज में करंट अफेयर्स, सिर्फ 3 डेज में एप्टीट्यूड और रीजनिंग नहीं हो सकता. सो 3 डेज कैसे दिए हैं कि आपको ये 3 डेज सिर्फ रिवीजन करना है. बाकी जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ोगे रोज रेगुलरली, उसमें से एक एक घंटा रोज आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और 1 घंटा एप्टीट्यूड और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है. बिकॉज दीज टू सब्जेक्ट आर नॉट टू बी स्टडीज इन 2 3 डेज. इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस लगेगी. So these 3 days are for your revision. Now study plan is important because अगर आप डेडलाइन नहीं दोगे किसी सब्जेक्ट का, तो आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जाओगे, आपके दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स है वो पेंडिंग में रह जाएंगे. सो आपको एक डेडलाइन होना चाहिए कि इतने डेज में ये सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, सो दैट एग्जाम तक आपके सब सब्जेक्ट्स भी हो जाए और उसके बाद आपको रिवीजन को टाइम मिले और मेंटली आप स्टेबल हो एग्जाम देने के लिए. आपको टेस्ट देना हो तो उसके लिए भी आपकी पढ़ाई हो गई होना चाहिए. So study plan is very important. So the next is language, that is मतलब लैंग्वेज जो भी मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज है उसको 60 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, विच इज 30 क्वेश्चंस. तो उसको हमने 7 डेज दिए है. वो 7 डेज में आपको क्या क्या पढ़ना है. मराठी सब्जेक्ट 30 मार्क्स के लिए आता है. उसमें आपको ये जो लिस्ट दी गई है पहले भी हमने पढ़ के बताया, अव्यय, मराठी तिलमनी, शब्दांश जाति, ये सब आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं कितने 7 डेज में. नेक्स्ट है इंग्लिश, दैट इज ऑल्सो फॉर 30 मार्क्स. 15 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के और 15 क्वेश्चंस आते हैं मराठी के. तो उसमें पहले आपको ये सब टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, उसके बाद अगर टाइम बचे तो गो फॉर द अदर टॉपिक्स. नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी. इट कम्स फॉर 20 मार्क्स, मतलब 10 क्वेश्चंस आते हैं इंडियन पॉलिटी के. 7 डेज देना है आपको इसको. आपके हिसाब से आप ये डेज कम ज्यादा कर सकते हो. इंडियन पॉलिटी में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई एमसीक्यू पढ़ रहे हो तो उसके
जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है, वो भी आपको पढ़ना है। जस्ट एक एमसीक्यू पढ़ के उसे छोड़ नहीं देना है। उसका जो भी टॉपिक है रिलेटेड, उसके रिलेटेड जो भी ऑप्शंस है वो कहाँ से आए, फिर उसका रिलेटेड टॉपिक कौन सा है, उसकी भी स्टडी आपको करनी है। ऐसी आपको स्टडी करनी है इंडियन पॉलिटी की 7 डेज में। सो थियरी कंसेप्ट लर्निंग फ्रॉम एंड अराउंड एमसीक्यूज, मतलब वही कि जो भी एमसीक्यू आया है उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने फॉर ऑल 7 डेज। डेली 40 to 50 एमसीक्यूज आपके होने चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि बुक नहीं रीड करनी है हमको, तो ऐप पे नोट्स दिए हैं, आप वो भी पढ़ सकते हो। सो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस जीआईएस। ये आता है फॉर 26 मार्क्स, मतलब उसके 13 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, या फिर आ सकते हैं। फॉर दैट वी हैव गिवन 7 डेज। इसमें भी आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। और आरएस एंड जीआईएस जैसे एनसीईआरटी की 11th स्टैंडर्ड की बुक है, वहां से आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं फॉर 7 डेज। और डेली इसके भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है। और जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है वो सब आपको पढ़ने हैं ये सब्जेक्ट के लिए। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपको चाहिए कि ऐप में से पढ़ना है तो आप वो ऐप में से भी पढ़ सकते हो। जो नेक्स्ट है दैट इज ज्योग्राफी। आपको यहाँ पे स्पेशली इंडियन एंड ज्योग्राफी दिया है, इंडियन एंड महाराष्ट्र ज्योग्राफी। तो यहाँ पे आप फोकस करो महाराष्ट्र ज्योग्राफी पे। उसका 14 मार्क्स के लिए आता है फॉर 7 क्वेश्चंस, एंड वी हैव गिवन दैट 7 डेज। तो यहाँ भी आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, मैप स्टडी करनी है। मतलब क्वेश्चन कैसे आता है कि ईस्ट साइड में से सेवेंथ कौन सा है, मतलब ईस्ट या वेस्ट साइड में से 7 डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आप मैप स्टडी करते हो तो आपको मालूम रहेगा कि ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। तो ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। तो फॉर दैट यू हैव टू स्टडी मैप फॉर ऑल 7 डेज। डेली एमसीक्यू स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी अगर आपको बुक नहीं पढ़नी है तो यू कैन स्टडी इट फ्रॉम ऐप, दैट इज यूनाइट कोचिंग का ऐप। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स। ये आपको रोज पढ़ना है। एज आई हैव टोल्ड यू 3 डेज आर ओनली फॉर रिविजन। करंट अफेयर्स ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि हमको वो रोज पढ़ना पड़ता है। इट इज नॉट अ 1 or 2 डेज स्टडी दैट करंट अफेयर्स आपको सब पता चल जाएंगे। और आपको मालूम नहीं होता है इसमें कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे। कि आपने अगर फुल स्टडी भी की करंट अफेयर्स की, तो आपको कोई गारंटी नहीं कि उसमें से आपको क्वेश्चंस आएंगे ही। सो 20 मार्क्स के लिए करंट अफेयर्स आता है, मतलब 10 क्वेश्चंस आते हैं उसके। तो 3 डेज दिए हमने उसके रिवीजन के लिए। फ्रॉम बुक पढ़ सकते हो आप ये। फॉर ऑल 40 डेज आपको रोज रोज एक एक घंटा देना है ये करंट अफेयर्स के लिए। डेली 1 आवर इनफ है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इसके लिए भी 10 मार्क्स का आता है, 5 क्वेश्चंस आते हैं इन्वायरमेंट के। सो 6 डेज आर इनफ, या फिर आप ज्यादा या कम कर सकते हो। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है उसकी। और बुक्स एंड ट्रिक्स, मतलब आप अगर कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो या फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि ट्रिक क्या है। कि 4 ऑप्शंस पढ़े तो पहले आपको 2 ऑप्शंस निग्लेक्ट करने, जो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं। तो वैसे आपके ट्रिक्स डेवलप होते हैं कि कौन से ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो एमसीक्यूज में। आपकी स्पीड बढ़ जाती है। सो डेली यू हैव टू स्टडी एमसीक्यूज। नाउ फॉर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग ऑल्सो 50 मार्क्स का आता है ये। सो 25 क्वेश्चंस आते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के। इसको हमने दिए हैं 3 डेज फॉर रिविजन। मतलब जो भी फॉर्मूलाज होता है या फिर जो भी ट्रिक्स होते हैं वो आप 3 डेज में कवर कर लो। बाकी रोज रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना है एप्टीट्यूड और रीजनिंग की। नाउ आई सजेस्ट यू कि ये जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है ये आप पहले मत जाओ, बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग। सो आपका पूरा टाइम उसमें ही चला जाएगा और पेपर बाकी का रह जाएगा। तो पहले थेरोटिकल क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करो, उसके बाद गो फॉर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। क्योंकि ये जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं उसके एमसीक्यूज, सो दैट आपको कम टाइम लगे और मिनिमम सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाए। सो डेली 1 आवर वी हैव गिवन फॉर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। और अगर आपको इसके भी नोट्स चाहिए हो तो दे हैव गिवन इन लिंक, and you can study that from Unite Coaching app. So now you know all the books and you know all the study plan, कितने days आपको देने हैं और कितने टाइम आपको किसी सब्जेक्ट पे स्पेंड करना है। Now we know the syllabus of MPSC pre-exam, that is as per revised syllabus। हमको मालूम है कि 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है। फर्स्ट इज मराठी, इंग्लिश और जनरल एबिलिटी टेस्ट में। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसके हमने सब टॉपिक्स भी देखे,
कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है उसमें, कौन से सब बिट्स है उसमें। उसके बाद हमने देखा कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से बुक में से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक इफेक्टिव होगी। उसके बाद जो ई बुक थी उसमें, दैट इज ऑफ यूनाइट कोचिंग ऐप, आप डाउनलोड कर सकते हो लिंक में से। तो वहां पे इंग्लिश और मराठी के नोट्स फ्री में दिए गए हैं, बाकी के नोट्स भी दिए गए हैं। अगर आपको चाहिए कि नोट्स पढ़ना वहां से, तो यू कैन डाउनलोड दैट ऐप। बाद में हमने स्टडी प्लान का डिस्कस किया, दैट इज कितने दिन देने चाहिए कौन से सब्जेक्ट को। दैट इज द समरी ऑफ स्टडी प्लान यहाँ पे जैसे दिया है कि इंग्लिश और मराठी को 7 डेज देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 7 डेज देना, देन ओनली गिव। अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट बहुत इजी है आपके लिए, देन आप कम भी कर सकते हो ये। और कोई सब्जेक्ट में आप वीक हो, तो वहां पे नंबर ऑफ डेज इंक्रीज भी कर सकते हो। ये स्टडी प्लान है 40 डेज का। अगर आप चाहते हो तो इसे 20, 25 या 30, इसके आपके हिसाब से ये सब अल्टरेशंस या फिर एडिशंस कर सकते हो। नाउ यू हैव समरी ऑफ स्टडी प्लान ऑल्सो। अगर आपको लगता है ये स्टडी प्लान इफेक्टिव है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन स्टिक इट टू योर स्टडी टेबल। नाउ यू हैव द सिलेबस, बुक्स एंड स्टडी प्लान। अगर इसके बाद आपको लगता है कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, तो डू कमेंट, that is yes, I will qualify this exam. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो do like this video, subscribe our channel. Thank you so much for watching. Thank you.